और शारदा त्यागी जी, आप दोनों का एक जैसे प्रश्न है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें बहुत क्रोध आता है, प्रयत्न करने पर भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाती, छोटी छोटी बातों पर परिजनों पर चिल्लाना हो जाता है। देखो, ये क्रोध क्यों आता है, पहले उसकी मूल धारा पर समझें। क्रोध तभी आता है जब हमारी कामना में विघ्न पड़ता है। हमारी कामना है तुम ऐसा करो, वो इसके विपरीत करोगे तो क्रोध आए। कामा संजायते क्रोधा। क्रोध की कोई स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से पैदा होता है। अब हमको देखना है कि हमारा कर्तव्य उसके प्रति क्या है। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। जैसे आप आए हो, हम संत हैं, तुम्हारा हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, ये हम देखेंगे तो हमें गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये संसार से आए हुए गृहस्थी जन है और हम भगवत मार्ग में चलने वाले संत हैं, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य, कभी गुस्सा नहीं आएगी। आप गाली भी दोगे तो जैसे अपना बच्चा छोटा तुलतुला के गाली दे तो क्या करेंगे, दुलार ही करेंगे ना। ऐसे ही आएगा कि आप तो संसार से आए हुए हैं, पर हम तो भगवान का भजन करने वाले, हमारा कर्तव्य है हर तरह से आपको प्रेम दें, दुलार दें, आपके कटु वचन सहकर भी आपको हम आनंद प्रदान करें, कभी गुस्सा नहीं आएगा। कब क्रोध आया, जब हम अपने कर्तव्य को भूलकर आपके कर्तव्य हमारे लिए कैसे होने चाहिए, वही क्रोध आता है। आप इसकी जांच कर लीजिए। किसका प्रश्न था, आप जांच कर लीजिए। पति पुत्र परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जब आप सोचोगे तो क्रोध नहीं आएगा। उनसे हम चाहते हैं, कामना करते हैं, और वो जब वो नहीं करते तब हमें गुस्सा आता है। और अगर हम नाम जप करें तो ये बात खत्म हो जाएगी, हमारी बुद्धि शीतल होने लगेगी, गंभीर होने लगेगी। क्रोध करना अच्छा नहीं, अपना भी हृदय जलता है और क्रोध का लक्षण है, फिर उसमें विचार शक्ति नहीं रह जाती। सबसे पहला काम क्रोध क्या करता है, स्मृति का नाश करता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। इसलिए मुझे लगता है कि क्रोध को मिटाने के लिए सबसे पहली बात है, अब वो सामने वाला जो वर्ताव कर रहा है इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। अगर ऐसा आप सोचोगे तो कभी क्रोध आप पे हावी नहीं हो पाएगा। जब हम ये सोचते हैं कि इसका कर्तव्य था, ये नहीं किया, और अपने कर्तव्य का हम ध्यान नहीं देते, तब हमें क्रोध आ जाता है। अच्छा, क्रोध आना और क्रोध का नाटक करना, दोनों में अंतर है। किन्हीं किन्हीं को क्रोध का नाटक करना ही चाहिए। जैसे पिता है, माता है, वो बच्चों को अतिशय दुलार करता है, पर उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा। समय से उनको भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, आवश्यकता की पूर्ति कीजिए, और निरीक्षण परीक्षण करके तुम्हारी नजर इतनी शासन पूर्वक होनी चाहिए। क्रोध नहीं है, हाँ इस समय तुम कहां थे, 1 घंटा से गायब थे आप, मतलब जांच होनी चाहिए और लगना चाहिए कि गुस्सा आ रही, पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो उनके सुधार के लिए है। जैसे अपने राजकीय विधान के हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सबको शास्त्र का ज्ञान नहीं है या भजन करने वाले नहीं, सब ज्ञान है। लेकिन तुम दुष्ट का रोल कर रहे हो, तो हम शासन का रोल तुम्हारे ऊपर करेंगे और उसका फल हमारे भगवान की प्रसन्नता होगी। अब वो द्वेष नहीं है, वो उसका क्रोध नहीं है, वो उसका विभाग है। क्योंकि बनाए हुए भगवान की समाज की मर्यादा को तुम बिगाड़ रहे हो, ये हमारी पूजा है। अब उसको समझना होगा, उसको कह देगा अरे भाई ये तो जीव को दंड दे रहे हैं, ये तो क्रोध नहीं, अगर वो नहीं करते तब उनको पाप लगेगा। तो कहीं कहीं क्रोध है नहीं, पर करने का स्वांग करना ही चाहिए। तो माता पिता गुरुजनों के द्वारा ये जो किया जाता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध में नहीं आना चाहिए। क्रोध को दबा करके क्रोध का स्वांग करोगे तो बढ़िया बात बन जाएगी, और वो स्वांग आपका प्रभावशाली होगा। और जब आप क्रोध में होंगे तो इसका प्रभाव होगा कि उसके अंदर आपके जो क्रोध वृत्ति वो जाएगी, वो आपका विरोधी भाव पैदा हो जाएगा, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। एक दिन वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा कि अब हम भी वयस्क हो चुके हैं, आप अपना जीवन देखिए, हम अपना जीवन देखेंगे। और जब आप स्वांग करोगे तो नम्र हो जाएगा, क्योंकि आप क्रोधित नहीं हो वास्तविक। वो एक दिन विचार करेगा कि अगर पिताजी ने डांटा ना होता तो मैं गलत संग में फंस जाता, बड़ी कृपा, मतलब वो लौटेगा, उसकी वृत्ति बदलेगी, क्योंकि सत्य में थे आप। और अगर क्रोधी हो गए तो एक दिन देख लेना तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी खिलाफत में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्रोध का कार्य प्रणश्यंद, वो नाश करेगा, वो नाश करेगा। इसलिए मुझे लगता है क्रोध से ना अपना हित है, ना समाज का हित है, ना किसी का हित है। क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपने कर्तव्य को देखना चाहिए। और अगर गुस्सा आ जाए तो मौन हो जाना चाहिए। जब गुस्सा आ जाए मौन हो जाना, क्योंकि गुस्सा का पहला काम है गलत बोलना, दुरुक्ति,
गाली देना, कटुवचन बोलना, बस वो बढ़ता चला जाएगा। उसको चुप कर दो, मौन कर दो, राधा 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 राधा, क्षमा के द्वारा क्रोध पर शासन करे, क्रोध को सह जाए। अरुण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म आत्मज्ञान ही साध्य माना गया है, पर वैष्णव सिद्धांत में जीव सदैव परमात्मा का अंश माना गया है और जीव भगवान के संबंध ज्ञान को साध्य माना गया है। क्या भक्त और ज्ञानी का साध्य अलग अलग है? नहीं बच्चा, जैसे एक शब्द के पर्यायवाची कई होते हैं ना, हम किसी भी शब्द को, जैसे पानी है, अंग्रेजी में बोला जाए तो वाटर है, ओए जल, नीर, ऐसे बोला जाता है ना। ऐसे ही भगवान के अनंत नाम है। ज्ञान में उन्हें ब्रह्म कहा गया, आत्मा संबोधन किया गया, आत्मज्ञान आत्मा। योगी जन उसी को परमात्मा बोलते हैं, भक्तजन उन्हीं को भगवान बोलते हैं। और चराचर जगत जिस भाव से उनको बसता है, वही परम तत्व तो उसी भाव से उसको अनुभव में आता है। अब अभेदात्मक भक्ति और भेदात्मक भक्ति प्रायः दो भाव प्रधान लिए गए हैं। अभेद उपासना में, ज्ञान मार्ग में, तत्त्वम अशि, ये वेद का महावाक्य है। तत् वह, त्वम तुम, अशि वही हो। अभेद। कैसे अभेद? 100 घड़े में एक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो सूर्य क्या दिखाई दे रहे हैं? 100, पर सूर्य क्या है? एक है। घड़ों के कारण सूर्य 100 भास रहा है नहीं, और 100 घड़े नष्ट कर दिए गए तो सूर्य कितने मरे, कितने बिगड़े? एक भी नहीं, वो एक। ऐसे ही वो एक परमात्मा अनंत शरीरों में, जड़ चैतन्य में उपस्थित है। अनंत, यही उसका योग का ऐश्वर्य है, अनंत रूपों में। अब उसे कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई जो जिस भाव से माने, वैसे ही वो उसके ज्ञान में, ध्यान में, अनुभव में आता है। अभेदात्मक भक्ति में तरंग समुद्र में लीन हो गई, नाम रूप दोनों खत्म हो गया। तरंग में क्या था? जल ही तो था, समुद्र ही तो उच्छलित हो रहा था। क्यों उच्छलित हो रहा था? क्योंकि वायु विकार था, इसलिए। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अध्यात्म का प्रश्न है ना आपका। जब वायु विकार हुआ तो समुद्र तरंग के नाम से जाना गया। ये तरंग है क्या? मूल में देखो, समुद्र है, वही वायु विकार के कारण। अब वायु हट गई तो बचा क्या? समुद्र ही तो बचा ना। तो बीच में क्या था? समुद्र ही तो था, केवल वायु विकार था ना। ऐसे ही अज्ञान के विकार के कारण हम अपने को प्रभु से अलग सत्ता मान ली। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं। अब ये अलग सत्ता मानने के कारण हमारी जन्म कर्म परंपरा चल पड़ी। कभी दुर्गति, कभी शुभ गति, कभी अशुभ गति, इसी में भटक रहे हैं। अगर ये वायु विकार हटे, माया विकार हटे, तो बचा क्या? तो वो है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि इसको लेकर थोड़ी मैं बोल रहा है, स्वरूप को लेकर। जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से अज्ञान निवृत्त हुआ, तो अपने स्वरूप का जब बोध हुआ, तो क्या हुआ? ब्रह्म, मैं वही हूं। ये हुई अभेद, ये हुआ ज्ञान। समझ पाए? अब भक्ति में आते हैं, जिसे हम अंश कहते हैं भगवान का। तो एक टैंकर गंगा जल, एक लोटा गंगा जल, या एक चम्मच गंगा जल, उसे आप क्या बोलेंगे? गंगा जल। जितना अलग हिस्से में माना गया, पर है क्या वो? गंगा जल ही। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक चम्मच वाला गंगा जल नहीं है। समझ रहे ना? हम भगवान के अंश हैं। कब तक? जब तक इसको माने हुए। पात्र, चम्मच में गंगा जल, टैंकर में गंगा जल, बाल्टी में गंगा जल। अंश रूप से मानना पात्रता के अनुसार हुआ, शरीर को लेके।
और जहां शरीर का भाव हटा तो जानत तुम्हें तुम्हें होए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब भगवत स्वरूप होकर ज्ञानी जन मुक्त हो जाते हैं और प्रेमी जन अपने आप से अपने आप की आराधना करके मगन रहते हैं। प्रभु और वो दो नहीं रह गए, दो ना रहते हुए भी दो रूपों में खेल रहे हैं, इसलिए ये और गाढ़ा रस हो जाता है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ प्रेम है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्मानंद में जे ही जनक जी महाराज भगवान श्री राम पर पहली दृष्टि पड़ी तो विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, उनसे कह रहे हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? मेरा मन जो ब्रह्म सुख में स्थित है, ब्रह्म सुख में कौन सा मन स्थित होता है? जिसमें किसी का रूप, किसी का शब्द, किसी का स्पर्श, किसी की गंध ये प्रभाव नहीं डालती जिस मन में, वो ब्रह्म सुख में स्थित माना जाता है। पर आज रूप ने परास्त कर दिया। राम रूप को देखते ही जनक जी महाराज कह रहे, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन तो सहज वैराग्यवान है, पर लेकिन इनको ऐसे देख रहा है जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? तो जानते हो क्या है? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। अनुराग माने प्रेम। देखो भगवान का प्रेम रूप ऐसा है कि ब्रह्म सुख का बरबस त्याग करके प्रेम रूप में जनक जी अधीन हो रहे हैं। और जनक जैसे ज्ञानी परमहंस सुखदेव जी के गुरु जी हैं जनक जी, अभेद होते हुए भी भाव में भेद स्वीकार करके ये प्रेम का खेल हो। ये अनंतानंद है, वो अखंडानंद है। समझ रहे? तो प्रेमी जब इस प्रेम रस को प्राप्त होते हैं तो भगवत स्वरूप होते हैं। मैं नहीं रह जाता। जब खोजने के लिए चला तो मैं था, और जब मिला तो मैं खोजने वाला गायब हो गया। अब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। आ गए ना एक में, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, एक में। वो मैं में स्थित हो गया, तू में स्थित हो गया। और जो मैं तू में स्थित है वो माया में स्थित है। मैं और मोर तोड़ता है माया, वो मैं में स्थित हो गया ब्रह्म ज्ञानी, और ये तू में स्थित हो गया भक्त। तू ही तू है, जिधर देखता हूं तेरी ही महिमा है तू। और देखते देखते देखने वाला समा गया। देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। ये देखना भक्त का होता है। अब वहां प्रभु ही प्रभु रह गए। अगर भजन नहीं हो रहा तो हमारी बात तुम्हारे माइंड में समझ में नहीं आएगी, और अगर भजन हो रहा है तो आप समझ रहे होगे हमारी बात को। ये मतलब अध्यात्म का शुद्ध निर्णय है, अभेद स्थिति ज्ञान की। और ये भेद से अभेद और अभेद से भेद, वो भेद से अभेद जीवन मुक्त, ये भेद से अभेद, अभेद से भेद। समझ गए? अभी अज्ञान का भेद नहीं है, ये एक ही तत्व कई रूपों में खेल रहा है अपने आप में, अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। अब आगे बढ़ो भजन मार्ग में, तो अब इन दोनों का अनुभव करो, तब जाके जीवन मुक्त हो जाओगे, तब परमानंद में नहीं। क्योंकि ये बुद्धिगत बात नहीं बच्चा, ये स्थितिगत बात है। जब तक हृदय की स्थिति नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। आशुतोष जी जयपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में द्वंद्व रहता है, अज्ञानतावश व विकारवश मन स्थिर नहीं रहता। 15-20 दिन नाम जप में लगता है, फिर विक्षेप आ जाता है। मैं पिछले 4 महीने से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ, मन को शांति मिलती है। मैं पूर्ण रूप से नाम जप में लीन होना चाहता हूँ, अतः मेरा मार्गदर्शन करें। भोजन सुधारो, संग सुधारो, गलत लोगों का संग, गलत दृश्य देखना, गलत चिंतन करना। आहार अगर शुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध होती है, आहार अशुद्ध है तो बुद्धि अशुद्ध होती है। जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारा चिंतन बनता है। और जैसे हमें धन का जब लोभ जग जाता है तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमें करना क्या पड़ेगा, नहीं, और ये नहीं देखते कि कितने समय तक करना पड़ेगा। अगर हमें 12 घंटा करना पड़े और अधिक पैसा मिल रहा है तो हम उस पर लगन लगाते हैं, भूखे प्यासे रहकर। अगर नाम के प्रति लोभ जग जाए, जैसे रुपये के प्रति जगता है,
तो फिर नाम जप अधिक से अधिक होने लगेगा। अभी नाम तो एक भार सा लगता है और महत्व बुद्धि भोगों में है, इसलिए नाम में रुचि नहीं हो पा रही। और दूसरा कि बहुत जन्मों से हमसे गलतियां होती रही, तो उन गलतियों के कारण हमारा अंतःकरण अपवित्र है। जब हम नाम जप करते हैं तो पापों का वो नाश करता है, बहुत इकट्ठा है। तो जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते हैं वैसे वैसे नाम मीठा लगने लगता है और नाम से प्यार होने लगता है। जिससे हमारा प्यार होता है उसी की बार बार याद आती है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काऊ। अगर हमारा हृदय मलिन रहेगा तो भजन में रुचि नहीं होगी। तो नए पाप तो करना नहीं है, पुराने पापों के नष्ट होने